क्या आप जानते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है? ये आपकी आदतों, सोच और फैसलों से भी जुड़ी होती है। आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जिसने 22 साल की उम्र में अपने सपनों को सच किया और अपने गांव में मिसाल बन गया। इस कहानी में हम जानेंगे वो 4 बड़ी गलतियां जो किसी को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं और कैसे अर्जुन ने इन्हें चुनौती दी। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक देखें, क्योंकि यही कहानी आपको दिखाएगी कि गरीबी केवल परिस्थिति नहीं, आदतों की लड़ाई है। गांव की तंग गलियों में जहां मिट्टी की खुशबू और गरीबी की कड़वाहट साथ साथ रहती थी, वहीं एक लड़का अर्जुन अपने छोटे से घर में रहता था। उम्र 22 साल, आंखों में सपनों की चमक, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की परतें इतनी गहरी थीं कि कई बार वह खुद ही डर जाता कि क्या वह कभी अपने सपनों को सच कर पाएगा। अर्जुन के परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि रोजमर्रा की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती थीं। उसके पिता एक छोटा मोटा खेत संभालते थे जो अधिकतर सालों में मुनाफा ही नहीं देता था। माँ घर संभालती और छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे कमाती, लेकिन फिर भी घर में पैसों की कमी हर समय महसूस होती। अर्जुन बचपन से ही समझ चुका था कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह इंसान की सोच, आदतें और जीवन के फैसलों पर भी गहरा असर डालती है। गांव के कई लोग मेहनत तो करते थे, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। उन्होंने अर्जुन को बताया था कि गरीबी सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि 4 बड़ी गलतियां हैं जो इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखती हैं। पहली गलती, खर्च पहले, बचत बाद। अर्जुन ने देखा कि गांव में ज्यादातर लोग अपनी कमाई होने के तुरंत बाद अपने सारे पैसे खर्च कर देते थे। उन्होंने सोचा कि बचत करना तो उन लोगों के लिए है जिनके पास ज्यादा पैसा है, हमारे पास तो इतना भी नहीं। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त रोहन के साथ खेत पर काम कर रहा था। रोहन के पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और वह तुरंत मिठाई और सामान खरीदने निकल गया। अर्जुन ने रोहन से पूछा, तुम पैसे क्यों तुरंत खर्च कर रहे हो? क्या तुम नहीं सोचते कि थोड़े पैसे बचा लो? रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन, पैसे बचे तो क्या फायदा, अभी मजा लो, कल कौन जाने क्या होगा। अर्जुन ने उस दिन अपने मन में ठान लिया कि वह कभी पैसे की आदतों में रोहन जैसा नहीं बनेगा। उसने पहले ही तय किया कि अपनी कमाई का कम से कम 10% हर महीने अलग रखेगा। शुरू में यह बहुत मुश्किल था, कई बार उसे अपनी जरूरतों को दबाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि बचत करने की आदत ने उसे मानसिक संतोष भी दिया। दूसरी गलती, समय की बर्बादी। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि कई लोग दिन भर बस समय गंवा देते हैं। गांव के कुछ युवा सुबह उठते, आलस करते, गपशप में समय बिताते और शाम को पछताते कि कुछ काम क्यों नहीं हुआ। अर्जुन ने खुद देखा कि अगर वह समय की कद्र करता तो अपने छोटे छोटे कामों को भी बड़ी सफलता में बदल सकता था। उसने दिन का एक सटीक टाइम टेबल बनाया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना, खेत में काम करना और शाम को किताबें पढ़ना। अर्जुन ने महसूस किया कि समय का सही इस्तेमाल पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वह चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, जीवन में पीछे ही रहते हैं। पहली सीख, नियंत्रण और अनुशासन। अर्जुन ने अपनी पहली सीख को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। आज 50 रुपए बचाने हैं, आज खेत का काम समय पर पूरा करना है, आज नई चीज सीखनी है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि छोटे छोटे अनुशासन से बड़ा बदलाव आता है। यह पहला कदम था गरीबी से बाहर निकलने की राह में। तीसरी गलती, ज्ञान की कमी। अर्जुन ने महसूस किया कि गांव के कई लोग अपने काम में माहिर थे, लेकिन पैसा बढ़ाने या नई चीजें सीखने में पिछड़े थे। लोग सिर्फ वही काम करते थे जो उनके माता पिता करते आए थे। अर्जुन ने तय किया कि वह हमेशा सीखता रहेगा। उसने गांव के पुराने लोगों से खेती, पैसे बचाने के तरीके और व्यापार के बारे में जाना। इसके अलावा वह शहर से किताबें मंगवाता और इंटरनेट पर वीडियो देखकर नई चीजें सीखता। एक दिन उसने देखा कि गांव में कई लोग गलत निवेश के कारण पैसे खो देते हैं। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी बिना ज्ञान के निवेश या बड़ा खर्च नहीं करेगा। चौथी गलती, डर और संदेह। अर्जुन ने देखा कि गरीब लोग अक्सर नए अवसरों से डरते हैं। उन्हें लगता था कि अगर कुछ नया करेंगे तो असफल हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन ने खुद पर भरोसा किया। उसने छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए,
कभी अपने बचाए पैसे से बीज खरीदे, कभी एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। पहले तो डर और असफलताएं आईं, लेकिन उन्होंने अर्जुन को डरा नहीं। उसने सीख लिया कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जो लोग डरते हैं वह कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अर्जुन का पहला बड़ा कदम, अर्जुन ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों से समझा कि किस चीज की ज्यादा जरूरत है। उसने अपने बचाए पैसे से छोटे पैमाने पर सब्जियों की खेती की। शुरुआत में मुनाफा बहुत कम था, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। हर दिन वह अपने खेत में काम करता, नई तकनीक सीखता और अपनी बचत का हिस्सा व्यापार में लगाता। धीरे धीरे उसके उत्पाद अच्छे माने जाने लगे। गांव में लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। अर्जुन ने पहली गलती, खर्च पहले बचत बाद को पूरी तरह से बदल दिया। उसने बचत और निवेश के महत्व को समझ लिया। समय का सदुपयोग, ज्ञान अर्जित करना और डर पर काबू पाना, ये तीनों चीजें उसकी ताकत बन गईं। भाग का निष्कर्ष। पहले भाग में हम देख चुके हैं कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि 4 बड़ी आदतों और गलतियों से आती है। 1. खर्च पहले, बचत बाद। इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है। 2. समय की बर्बादी। समय की कद्र करना जीवन बदल देता है। 3. ज्ञान की कमी। हमेशा सीखते रहना और गलतियों से सीखना। 4. डर और संदेह। नए अवसरों से डरना इंसान को पीछे रखता है। अर्जुन ने इन गलतियों को समझा और धीरे धीरे अपनी आदतों और जीवन शैली को बदलना शुरू किया। पहला कदम हमेशा कठिन होता है, लेकिन यदि सही दिशा में उठाया जाए तो वह जीवन बदल सकता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे इन सीखों को लागू करता है और कैसे वह इन गलतियों से पूरी तरह से बाहर निकलकर गांव में एक मिसाल बनता है। अर्जुन ने पहले ही भाग में अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया था। उसने अपनी आदतों और सोच को सुधारना शुरू किया। अब समय था कि वह अपने फैसलों का असर देखे और खुद को साबित करे। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। पहला संघर्ष, गांव के लोगों की आलोचना। अर्जुन ने जब अपने छोटे व्यवसाय की शुरुआत की तो गांव के कई लोग उसे हंसी में उड़ाने लगे। लोग कहते, अर्जुन तू क्या कर रहा है? हमारे माता पिता भी यही खेती करते थे। अब तू नया काम सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं होगा। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि नए रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। आलोचना हर जगह मिलती है। उसने खुद से कहा, अगर मैं दूसरों की बातों से डर गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वह और मेहनत करने लगा। उसने अपनी योजना में सुधार किया, बाजार की मांग को समझा और अपनी सब्जियों की गुणवत्ता बेहतर बनाई। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी मेहनत की सराहना करने लगे। दूसरा संघर्ष, वित्तीय तंगी। अर्जुन ने अपने बचाए हुए पैसे से शुरुआत की थी, लेकिन कभी कभी लागत इतनी बढ़ जाती कि वह फिर से पैसों की कमी में फंस जाता। उसने महसूस किया कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि पैसों का सही प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। इस समय अर्जुन ने पहली गलती, खर्च पहले बचत बाद की सच्चाई महसूस की। उसने तय किया कि अब वह हर महीने अपने मुनाफे का 20% अलग रखेगा और केवल शेष पैसा ही खर्च करेगा। अर्जुन ने यह भी सीखा कि छोटे निवेश और सही प्रबंधन से बड़ा लाभ आता है। उसने शहर से बीज और तकनीक मंगवाई, जिससे उत्पादन और बेहतर हुआ। तीसरा संघर्ष, समय का प्रबंधन। अर्जुन के पास अब कई जिम्मेदारियां थीं, खेत की देखभाल, निवेश का प्रबंधन, सीखना और परिवार की जरूरतें। समय की कमी उसे बार बार परेशान करती, लेकिन अर्जुन ने अपनी दूसरी गलती, समय की बर्बादी को पूरी तरह सुधार लिया। उसने दिन का सटीक समय तय किया। सुबह जल्दी उठना, खेत का काम करना, दोपहर में व्यापार और शाम को पढ़ाई। वह अब समझ चुका था कि समय केवल पैसा नहीं है, बल्कि यह अवसर और ज्ञान का भी स्रोत है। जो समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। चौथा संघर्ष, डर और संदेह। अर्जुन ने देखा कि कुछ बड़े अवसर उसे भी डराते हैं। शहर में एक बड़ा बाजार था जहां वह अपने उत्पाद बेच सकता था, लेकिन शहर की यात्रा और नए लोगों से संपर्क करना उसके लिए डरावना था। अर्जुन ने अपनी चौथी गलती, डर और संदेह पर काबू पाया। उसने अपने छोटे छोटे डर को चुनौती दी। उसने एक दिन अपने उत्पादों का पहला बड़ा ऑर्डर शहर में भेजा। पहली बार उसे असफलता भी मिली। कुछ सब्जियां खराब हो गईं, कुछ खरीदार समय पर नहीं आए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी।
उसने प्रत्येक असफलता से सीख ली और अगले प्रयास में और बेहतर किया। अर्जुन की मेहनत का फल धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में लोग अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। वह पहले से अधिक पैसे कमा रहा था। अपने मुनाफे का हिस्सा बचाकर और निवेश कर वह नए अवसर तलाशने लगा। अर्जुन ने देखा कि जो लोग पहले उसे नकारते थे अब उसकी सलाह लेने लगे। वह केवल पैसे कमाने में सफल नहीं हुआ बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अर्जुन की सीख, अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, यह आदतों, सोच और निर्णयों की कमी से भी आती है। अर्जुन ने 4 बड़ी गलतियों को समझा और बदल दिया। 1. खर्च पहले, बचत बाद। बचत और निवेश ने उसे वित्तीय स्वतंत्रता दी। 2. समय की बर्बादी। समय का सही उपयोग उसे अधिक उत्पादक और सक्षम बनाता है। 3. ज्ञान की कमी। सीखते रहना और जानकारी का सही उपयोग अवसर पैदा करता है। 4. डर और संदेह। साहस और आत्मविश्वास से नए अवसर हासिल होते हैं। अर्जुन ने दिखाया कि यदि इंसान सही दिशा में मेहनत और सीखने की आदत अपनाए तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। भाग 2 का निष्कर्ष। इस भाग में हम देख चुके हैं कि अर्जुन ने अपने छोटे छोटे प्रयासों और साहस से गरीबी की 4 बड़ी गलतियों से लड़ना शुरू किया। आलोचना और असफलता उसके मार्ग में आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पैसों का सही प्रबंधन, समय का सही उपयोग और ज्ञान अर्जित करना उसके लिए नए अवसर लाया। डर और संदेह पर काबू पाने से वह नई ऊंचाइयों तक पहुंच सका। अगले भाग में हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे इन आदतों और सीखों को पूरी तरह लागू करके अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाता है। वह न केवल खुद सफल होता है बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है। गांव की गलियां अब वही थीं, लेकिन उनका नजारा बदल चुका था। अर्जुन, जो कभी छोटे से घर में अपने सपनों से लड़ता था, अब एक उदाहरण बन चुका था। उसकी मेहनत, अनुशासन और सीखने की आदत ने उसे वह मुकाम दिलाया था जिसका वह बचपन से सपना देखता आया था। अर्जुन की स्थायी सफलता। अर्जुन ने अपने छोटे व्यवसाय को धीरे धीरे बड़े स्तर पर ले जाया। उसने सिर्फ सब्जियां उगाने तक सीमित नहीं रखा बल्कि उनके पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी ध्यान दिया। उसने शहर के बड़े बाजारों से संपर्क बनाए और नए ग्राहक जोड़े। वह अब हर महीने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाकर नए निवेश में लगा रहा था। निवेश और मेहनत का यह संयोजन उसे लगातार लाभ दे रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि पहली गलती, खर्च पहले बचत बाद, को बदलना ही उसकी सफलता की नींव थी। गांव में प्रभाव। अर्जुन की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अब उसके पास सलाह लेने आने लगे। उन्होंने देखा कि गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं बल्कि सोच और आदतों की कमी है। अर्जुन ने गांव के युवाओं के लिए छोटे से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। वह उन्हें बताता कि कैसे सही समय प्रबंधन, ज्ञान अर्जन और साहस से जीवन बदल सकता है। गांव के युवा अब समय की बर्बादी नहीं करते। खेत और छोटे व्यवसाय में नई तकनीक सीखते और इस्तेमाल करते। ज्ञान और निवेश के महत्व को समझते हुए लोग धीरे धीरे आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। 4 बड़ी गलतियों पर विजय। अर्जुन ने स्वयं साबित किया कि गरीबी केवल 4 आदतों और गलतियों से आती है और इन्हें बदलकर जीवन पूरी तरह बदल सकता है। वुड। खर्च पहले, बचत बाद। बचत और निवेश ने उसे वित्तीय स्वतंत्रता दी। 2. समय की बर्बादी। समय का सही उपयोग उसे अधिक उत्पादक और सशक्त बनाता है। 3. ज्ञान की कमी। सीखते रहना और जानकारी का सही उपयोग नए अवसर लाता है। 4. डर और संदेह। साहस और आत्मविश्वास से नए अवसर हासिल होते हैं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में इन आदतों को पूरी तरह अपनाया और परिणाम स्वरूप केवल खुद ही सफल नहीं हुआ बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। गांव में स्थायी बदलाव। अर्जुन के प्रयासों से गांव का माहौल बदल गया। लोग अब समझ चुके थे कि मेहनत, ज्ञान और साहस के बिना पैसा या सफलता स्थायी नहीं हो सकती। छोटे व्यवसाय बढ़ने लगे। युवा पढ़ाई और सीखने में रुचि लेने लगे। समय का सदुपयोग और निवेश की आदत गांव में आम। डर और संदेह को छोड़कर नए अवसरों की खोज करने लगे। गांव अब सिर्फ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की महक से नहीं बल्कि सपनों और उम्मीदों की ऊर्जा से भी भर गया था। अंतिम संदेश। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है
कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। यह 4 गलत आदतों, खर्च पहले, बचत बाद, समय की बर्बादी, ज्ञान की कमी, डर और संदेह से आती है। यदि इंसान सही दिशा में मेहनत करे, समय और ज्ञान का सही उपयोग करे और डर को चुनौती दे, तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। अर्जुन ने दिखाया कि सही आदतें, अनुशासन, धैर्य और साहस इंसान को गरीबी से बाहर निकालकर सफलता और सम्मान दिला सकते हैं। समापन। अर्जुन अब सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने गांव के हर युवा के सपनों को भी आकार दे रहा था। गांव में नए अवसर पैदा हुए, लोग आत्मनिर्भर बने और हर कोई समझ गया कि गरीबी केवल परिस्थिति नहीं, बल्कि आदतों और सोच की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत वही पाता है जो सीखने, मेहनत करने और साहस दिखाने से कभी नहीं डरता। अंत में अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, परिवर्तन संभव है अगर हम सही दिशा में कदम उठाएं। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, सफलता जादू से नहीं आती, बल्कि मेहनत, सही आदतों, समय का सदुपयोग, सीखने की लालसा और साहस से बनती है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज ही छोटे छोटे कदम उठाएं। समय, पैसा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करें, डर को पीछे छोड़ें और अपनी कहानी खुद लिखें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई सीख सके कि कैसे मेहनत और सही आदतें जीवन बदल सकती हैं। याद रखें, प्रेरणा जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती है।